ये कहानी है मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव हरे भरे खेतों और गन्ने की फसलों से घिरा हुआ था। उसी गांव में विक्रम नाम का एक नेकदिल इंसान रहता था। उसे लोगों की सेवा करना बहुत पसंद था। उसने गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाया था, जहां वह केवल 5 रुपये में ताजा गन्ने का रस पिलाता था। गांव वाले हैरान थे कि आखिर कोई इतना सस्ता और शुद्ध गन्ने का रस कैसे बेच सकता है। अरे विक्रम बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तू सिर्फ 5 रुपए में इतना बड़ा गिलास गन्ने का रस कैसे दे देता है? आजकल तो शहर में 30 रुपए से कम में एक गिलास नहीं मिलता। काका, आपको रस पीना है तो पीजिए, बाकी हिसाब किताब की चिंता आप मत कीजिए। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं, गांव वालों को सस्ता और अच्छा रस मिलता रहेगा। विक्रम की बात सुनकर कुछ लोग खुश होते थे तो कुछ लोग शक भी करते थे। उसी गांव में धीरज नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। यह विक्रम जरूर कोई बड़ा राज छुपा रहा है। अगर मुझे इसका तरीका पता चल जाए तो मैं 40 रुपए में रस बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। अगले दिन धीरज मीठी बातें करते हुए विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम भाई, तुम्हारे रस का स्वाद तो कमाल का है। एक बात बताओ, ऐसा क्या मिलाते हो इसमें? भाई, इसमें सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और ताजा गन्ना मिलता है। अरे नहीं, कुछ तो खास बात होगी। खास बात बस इतनी है कि मैं लोगों को खुश देखकर खुश हो जाता हूँ। धीरज को जवाब पसंद नहीं आया। उसने तय किया कि वह विक्रम की जासूसी करेगा। रात को वह चुपके से विक्रम के घर के बाहर छिप गया, लेकिन उसे कोई रहस्य नहीं मिला। लगता है यह आदमी बहुत चालाक है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। अरे गांव वालों, तुम लोग इतना सस्ता रस पी रहे हो, क्या पता यह खराब गन्ने से बना हो। गांव वाले क्या सच में? धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। अगले दिन गांव के चौक में कुछ पोस्टर भी लगे मिले। पोस्टर पर लिखा था, विक्रम खराब गन्ने का रस बेचता है। यह देखकर विक्रम उदास हो गया। तभी उसका दोस्त सुरेश वहां आया। विक्रम भाई, चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा ताजा गन्ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। दुनिया में अच्छे लोगों पर सबसे ज्यादा शक किया जाता है। अगले दिन विक्रम ने फिर भी अपना ठेला लगाया, लेकिन आज कोई ग्राहक नहीं आया, सिर्फ सुरेश आया। भाई, गांव वाले आए या नहीं, मैं तो रोज तुम्हारा रस पीऊंगा। शाम को गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। विक्रम, गांव वालों के मन में सवाल है, तुम सिर्फ 5 रुपए में रस क्यों बेचते हो? अगर किसी को लगता है कि मेरा रस खराब है तो वो सामने आ जाए। पूरा मैदान शांत हो गया। किसी ने भी शिकायत नहीं की। नहीं, हम तो सालों से तुम्हारा रस पी रहे हैं, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। फिर सच क्या है? आज से 6 साल पहले मैं शहर में एक बड़े जूस सेंटर पर काम करता था। उसके मालिक का नाम मोहनलाल था। वह बहुत अमीर था, लेकिन लोगों से ज्यादा पैसे लेता था। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मुझे दे दिया और कहा